हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला मान दिया है x बराबर 0 पर। तो हम पहले देखते हैं, हम इसे मान लेते हैं कि माना px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ हमारा x बराबर 0 के लिए मान निकालना है। हम x की जगह पर 0 को रखेंगे। p0 यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा p0 बराबर, यह आ जाएगा 0 माइनस का 0 प्लस का 3, यानी कि हमारे फाइनली आंसर मिल जाता है 3। इस तरह से x बराबर 0 पर जो हमें मान मिला वो आ गया 3, यानी कि 3। अब इसी तरह से हम दूसरा मान निकालते हैं, जो कि हमारा है x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पर, तो जो हमारी वैल्यू थी px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब x इज इक्वल टू -1 हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा p माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 5 गुणे माइनस का 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। इसका हम गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें माइनस का 5। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 का वर्ग प्लस 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ मिलेगा माइनस का 4 प्लस का 3। इस तरह से इसको आगे हल करते हैं तो आएगा माइनस का 9 प्लस का 3, यानी कि जो इसका फाइनल आंसर है हमें मिलता है, यह आ जाएगा माइनस का 6। यही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि हमें x इज इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 6 मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू 2 पर तो हमारी जो वैल्यू थी, तो px इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ हम x के प्लेस पर 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे p2 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ये मिलेगा 5 दूना 10 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16 प्लस 3। इस तरह से मिल जाएगा 10 माइनस का 16 प्लस का 3। इसे हम प्लस वाले पार्ट को जोड़ लेंगे, 10 और 3 मिलके हो जाएगा 13 माइनस का 16। अब हम इसमें से घटाएंगे इसको, यहाँ मिलेगा माइनस का 3। इस तरह से जो x इज इक्वल टू 2 पर हमें मान मिला है
माइनस का 3, तो हमारा एक भी आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। स्टूडेंट्स, पहला हमें कहा है P0 निकालने के लिए, तो हम पहले P0 निकालते हैं। P0, अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ हम 0 अप्लाई करेंगे। 0, 0 प्लस 1। इस तरह से जो P0 का मान है वो हमें मिलता है 1। तो पहला आंसर हमें मिल जाता है। अब इसी तरह हम P1 निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। इस तरह से आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और ये हमारा जो आगे है मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस 1। ये जो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो P1 के बराबर हमें मान मिलेगा वो आ जाएगा 1, यानी कि P1 के बराबर हमें 1 मान मिल जाता है। अब इस तरह से हम अगला निकालेंगे P2 के बराबर। यहाँ लिखेंगे P2 बराबर वाई स्क्वायर था वो, वाई स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1। अब यहाँ से हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 आ जाएगा, नहीं 4 माइनस का 2 प्लस 1। इस तरह से हम प्लस वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। 4 1 5 माइनस का 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ये हमारा तीसरा मान आ जाता है। इस तरह से जो हमें पहला मान था, जो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसका जो हमें मान मिलता है P0, P1 कामा P2 पर क्रमशः ये जो पहला मान हमें मिलता है वो 1 मिलता है, और दूसरा मान भी हमें 1 मिलता है, तीसरा मान हमें 3 मिलता है। इस तरह से P0, P1, P2 पर जो मान आया वो 1 1 3 आया। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, देखते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t की घात 3। अब यहाँ हमें P0 पहले निकालना था। P0 निकालेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इस तरह से जो P0 का मान है यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 0, यानी P0 का मान निकल के आया 2। अब इस तरह से हम निकालेंगे P1 का मान। तो यहाँ से लगेंगे P1
अब ये 2 प्लस टी यानी 2 टी की जगह पे हम 1 लिखेंगे प्लस 2 टी स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी 1 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से पी 1 का मान निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस ए प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 मिला, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब इसे आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा P1, इसको जोड़ लेते हैं यानी कि यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 यानी P1 का मान मिल गया 4। अब इस तरह से हम इसका जो अगला मान है जैसे कि P2 का मान निकालेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं P2 का मान। यहाँ हमने लिखा P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है जो 2 प्लस टी की जगह पे हमने 2 रखा प्लस 2 टी की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस टी क्यूब 2 का घाते 3 और इस तरह से मिल गया P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 4 आएगा, 2 का क्यूब यानी कि ये 8 आ जाएगा। इस तरह से जो P2 का मान आता है ये आ जाएगा 2 प्लस 2 चौके 8 माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया। इस तरह से जो P2 का मान निकल के आया 2 प्लस 4 आ गया। इस तरह से जो हमें मान निकालना था वो था PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब का P0 P1 और P2 पर जो मान निकालने थे वो क्रमशः जो मान आए हैं, पहला मान हमारा जो P0 पर आया है वो है 2, दूसरा मान जो P1 पर आया वो 4, तीसरा मान जो P2 पर आया वो भी है 4। इस तरह से क्रमशः में 2, 4 और 4 मान मिल जाते हैं, यही आंसर हो जाता है। अब इस तरह से जो हमारा तीसरा मान दिया हुआ है, तीसरा मान अगर देखें तो हमें दिया है Px इज इक्वल टू x की घाते 3, यहाँ देख सकते हैं Px इज इक्वल टू x की घाते 3। अब हम यहाँ निकालते हैं तीसरा मान, ये दिया है Px इज इक्वल टू x घाते 3। तो पहला मान हमें जो निकालना है P0 का निकालना है, यहाँ लिखा हमने P0। अब x की प्लेस पे हम यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा P0 के बराबर 0, ये पहला मान हमें मिल जाता है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे P1 का मान, तो ये जो x की घाते 3 है 1 की घाते 3 हो जाएगा यानी कि ये इसका मान आ जाएगा 1। और इसी तरह से अब हम निकालते हैं P2 का मान, P2 x की जगह पे हम 2 लिखे 2 की घाते 3, इस तरह से P2 आ गया 2 की घाते 3 यानी कि ये 8 आ जाएगा। यानी कि जो हमें मान मिल रहा है यहाँ पर, हमें मान जो निकालना था Px इज इक्वल टू x की घाते 3 का पहला मान निकालना था P0 पर, दूसरा P1 पर और तीसरा जो मान निकालना था वो था P2 पर, जो पर मान जो क्रमशः मान आए हैं, पहला मान जो P0 पर आया हुआ है P0 का मान है 0,
दूसरा मान जो P1 पर आया हुआ वो है 1, तीसरा मान जो P2 पर आया है वो 8। इस तरह से 0, 1, 8 यानी ये हमारे आंसर हो जाते हैं। अब चौथा मान जो हमें निकालना है, चौथा मान कह रहा है कि Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ हम लिखते हैं चौथे मान के लिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। अगर इसे हम देखें स्टूडेंट तो यह एक फार्मूला है, जो भी फार्मूला होता है हमारा, यह फार्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पी एक्स की इक्वल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब जो पहला मान हमें निकालना होगा पी जीरो, यहाँ से हम करेंगे पी जीरो, यहाँ हमने किया 0 का स्क्वायर माइनस का 1, जो कि पहला मान हमें मिल गया माइनस का 1। अब इस तरह दूसरा मान जो निकालना होगा P1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। अब इस तरह से ये मान आ गया P2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस का 1, ये आ गया 3। इस तरह से जो हमें मान मिलता है, ये जो Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 का P0, P1, P2 का मान क्रमशः, पहला मान हमें मिलता है P0 पर माइनस 1, दूसरा मान P1 पर आता है 0, तीसरा मान P2 पर आता है 3। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद की शून्यक है। संगत बहुपद की शून्यक है, जो कि हमें दिया है पहला मान Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम जैसे मान लेंगे कि बहुपद, पहला मान जो हमें दिया हुआ है, इसको हम मानेंगे कि बहुपद Px इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 का, जैसे 3x प्लस 1 मान लेंगे इसको 3x प्लस 1, और यहाँ पे हम निकालेंगे Px के प्लेस पर, यहाँ लिखेंगे P ये माइनस 1/3। इस तरह से हम यहाँ x प्लेस पे 1/3 अप्लाई करेंगे, माइनस 1/3 प्लस 1, और इस तरह से 3 कैंसिल हो गया, और हम देखते हैं कि यहाँ मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल टू किया जाएगा 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3
एक्स नहीं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन का एक शून्य है, का एक शून्य है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इसमें कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस का पाई, और हमें पूछ रहा है कि x बराबर 4/5 पर ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो यहाँ हम निकालेंगे p 4/5, यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलता है हमें 4 माइनस का पाई, जो कि ये 0 के बराबर नहीं मिलता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि यह बहुपद का शून्य नहीं है। x इज इक्वल टू 4/5 पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई का शून्य नहीं है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ दो मान दे रखे हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 कामा -1। पहले हम एक्स इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे P1, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये मिल जाएगा 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का शून्य है। इस तरह से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू -1 पर, तो इसे हम देखते हैं तो ये निकल जाएगा p माइनस का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस का 1। इस तरह से हम देखते हैं -1 का स्क्वायर ये प्लस आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह भी 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का शून्य है। इस तरह से यह भी सॉल्व हो जाता है। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 में कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, जो कि हमें दो मानों के लिए निकालना है। दोनों मानों में पहला मान दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू -1, दूसरा मान है 2। तो पहला हम निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू -1 पर, यहाँ लिखेंगे p माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 1, फिर माइनस का 1 माइनस का 2। इस तरह से हल करेंगे तो आएगा
ये तो -1 + 1 यानी कि ये 0 हो गया, गुणे -3 जो कि ये मिल जाता है हमें p - 1 = 0। तो ये 0 के बराबर आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x = -1 px = x + 1 x - 2 का शून्यक है। इस तरह से शून्यक हो जाता है। अब इसी तरह हम जो नेक्स्ट लिया है x = 2 पर निकालेंगे, तो x = 2 पर है। तो हमारा जो मान था वो था px = x + 1 x - 2। तब इसमें हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे, p2 ये आ जाएगा 2 + 1 2 - 2। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा p2 = 2 1 3 2 - 2 यानी 0 आ जाएगा, ये भी आ जाता है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये भी 0 के बराबर मिलता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x = 2 px = x + 1 x - 2 का शून्यक है। और इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ये कह रहा है px = x² और हमसे कहा x = 0 पर। तो यहाँ निकालेंगे x = 0 पर। हम यहाँ देखते हैं कि p 0, अब x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x = 0 px = x² का शून्यक है। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि px = lx + m और हमसे पूछा है कि x = -m/l पर बताइए कि यह बहुपद का शून्यक है कि नहीं। अब यहाँ से हम निकालेंगे pm - l और x के प्लेस पे हम -l रखेंगे, l गुणे ये आएगा m - l प्लस का m, l से l कैंसिल हो गया। हमें जो मान मिलता है यहाँ मिल जाएगा -m प्लस का m और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -m प्लस m कैंसिल हो जाता है 0 के बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x = -m/l px = lx + m का शून्यक है। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है px = 3x
स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ में 2 मान दे रखा है x इज इक्वल टू -1 बटा कर्ण में 3 और गामा में 2 बटा कर्ण में 3। इस तरह से हम पहले मान के लिए निकालते हैं x इज इक्वल टू -1 बटे कर्ण में 3 पर। तो यहाँ से निकलेगा px -1 बाई कर्ण में 3 इज इक्वल टू 3 गुणे 1 बटा कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस का 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 1 बटा 3 हो गया माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल और इस तरह से हम आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 जो कि मिलता है 0 के बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बटा कर्ण में 3 px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्य है शून्य है। इस तरह से हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 बटा में कर्ण में 3 x इज इक्वल टू 2 बटा कर्ण में 3। तो यहाँ पे हमारा जो मान था वो था px 2 बटा कर्ण में 3 पर। तो px इज इक्वल टू जो हमारा था वो था 3x स्क्वायर माइनस का 1। तब यहाँ x की प्लेस पे हम 2 बटा कर्ण में 3 रखेंगे p 2 बटा कर्ण में 3 यहाँ आ जाएगा 2 बटा कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से इसे आगे हल करते हैं आ जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 3 आ गया माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल p 2 बटा कर्ण में 3 ये मान हमें जो मिलता है p 2 बटा कर्ण में 3 बराबर में मिल जाता है 4 माइनस का 1 बराबर में 3। हम देखते हैं कि यह 0 के बराबर नहीं आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 बटा में कर्ण में 3 px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है शून्यक नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 का हमें x बटे x इक्वल टू 1 बटे 2 पर बताना है कि यह संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पर। यहाँ से निकलेगा p 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 गुणे 1 बटा 2 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 के बराबर आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह 2 के बराबर है। तो यह बहुपद जो है x इज इक्वल टू 1 बाई 2 px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करा सकें।
धन्यवाद।